हुकूमत फौजी अदालतें पूरे तरीके से कायम करना चाहती थी। आर्टिकल 8 की तरमीम में शख्सियात और मिलिट्री इंस्टॉलेशन का जिक्र था। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कामरान मुर्तजा ने एतराज उठाया, हमने इख्तलाफ नहीं किया। JUI ने जवाब नहीं दिया, मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। कोई मजबूरी थी, खौफ और न डर। जमहूरियत के लिए जमीयत के साथ पीपल्स पार्टी का भी किरदार है। कामरान मुर्तजा से मिसकम्युनिकेशन हो गई, मौलाना से बात करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरखास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजकर दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुनाया। PTI रहनुमाओं की दरखास्तें मंजूर। और अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन पर तकरीब, सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा चीन यौम तासीस मुश्तरका तौर पर मनाना खुशाइंद है। चीन की मदद के बगैर IMF से मुआहदा मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान और चीन खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं। चीन ने हमेशा इलाकाई सलामती और खित्ते के अमन में अहम किरदार अदा किया। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान और चीन आजमाइश की हर घड़ी में मजबूत दोस्त रहे हैं। जजेस कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। जराये का कहना है इजलास एजेंडे में 63 फैसले पर नजरसानी दरखास्तें शामिल थीं। एजेंडे में ऑडियो लीक केस से मुतालिक दरखास्तें भी शामिल थीं। जजेस कमेटी चीफ जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है। अदालती निजाम से मुतमईन नहीं तो आईनी अदालत बनाना गलत नहीं। सूबों में भी अलग आईनी अदालतें होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं ऐसी अदालत बनाए जहां डैम या टमाटर की कीमतें तय न हो। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो नुकसान अवाम को होगा। हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत में ले दे चलता है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि पार्लिमानी निजाम की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। और पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास, मुजवजा तरामीम की राजदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के तरीक़ेकार, वक्त की बार बार तब्दीली पर तहफ़्फ़ुज़ात। ऐसा अमल असूलों, कानून की हुक्मरानी और जमहूरी इक़्तिदार की खुली खिलाफ वर्जी है। तरामीम बहुत अहम है, मज़ीद तफसीली गौर व गौस की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो हो गए या आज़म तारड़, दोनों कठपुतलियों का ही रोल अदा कर रहे थे। खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान फैशिस्ट स्टेट होती, फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता और यहाँ पे किसी किस्म की जमहूरियत ना होती। आईनी तरामीम पास हो जाती तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। सारे मामले में बिलावल और आजम नजीर तारड़ का किरदार कठपुतली का था। मौलाना फजल रहमान ने सही किरदार अदा किया, इनका जायज मौक़िफ़ था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत 57 आईनी तरामीम लाना चाह रही थी, ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था, हमें भी कुछ नहीं दिया गया। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं करते? आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। इनका जो वजीर कानून फिरता है वो कहता था कि अभी दिखाएंगे, उसने तो खुद नहीं देखा था, ना वजीर आजम जो कहता अपने आप को उसने कभी देखा था। सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है, इसके होते हुए कोई दूसरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई दूसरी आईनी अदालत नहीं बन सकती। ये कहते हैं हम हुकूमत करेंगे चाहे आइन तबाह कर दिया जाए। वजीर कानून और वजीर आजम ने खुद ये आईनी तरामीम नहीं देखी थी। हामिद खान का वकला कन्वेंशन से खिताब। सलमान अकरम राजा ने कहा हमारा और बच्चों का मुस्तकबिल आइन और कानून से जुड़ा है। अवाम घरों से निकले, मुल्क का मुस्तकबिल संभालें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रात के अंधेरे कभी कोई आईनी तरमीम नहीं देखी। आबिद जुबैरी बोले 2 अदालतें बनाने की बात की जा रही है जिसे मुस्तरद करते हैं। आला अदालत एक होगी जिसका चीफ जस्टिस एक ही होगा। 26
33वां आईनी तरमीमी बिल जमात इस्लामी किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो रही है, नए चीफ जस्टिस को आना है। इस मौके पर इतनी जल्दबाजी करके और जिन हथकंडों के साथ ये काम करने की कोशिश की जा रही है, उससे वाज़े तौर पर हुकूमत की इंटेंशन समझ में आती हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से मंसूरा में मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा, हुकूमत आइन में तरमीम लाना चाहती है, ये बिल तरमीम का नहीं तदफीन का है। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ इससे बेहतर था। हाफिज नईम ने कहा, जो जीत कर नहीं आए वो आइन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी आइनी तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। वकला तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर किसी आइनी तरामीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। मुजव्विजा आइनी मुसव्वदे की तशहीर का मुतालबा। कहा, कोई कानून साजी या आइनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। हुकूमत वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही आइनी तरामीम को हतमी शक्ल दे। मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 दिन में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्विजा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूजा करार देकर वापस कर दी। पाकिस्तान बार कौंसिल के 5 अरकान की दरख्वास्त पर 8 एतराजात आयद करते हुए कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है किसी बिल को मंजूर करें। कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक किसी नतीजे पर न पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन की एक और मुशावरती बैठक। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से हैं। तिजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासलात, सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। इस साल जुलाई में प्यूटिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज बातचीत हुई थी। वज़ीर आज़म ने ताउन में मज़ीद तौसीफ़ पर बातचीत के लिए वफ़द भेजने पर सदर प्यूटिन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई से मुतल्लिक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। हुकूमत के इख्तितामी गेम का आगाज हो गया। अगले 45 दिनों में हुकूमत खत्म होती नजर आएगी। रेत की दीवार को आखिरी धक्का लगना बाकी है। इसका आगाज आज वकला कन्वेंशन से होने जा रहा है। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है, जिससे हुकूमत का अपना दिमाग घूम गया है। बिलावल ने आईनी तरमीम पर पहले विक्ट्री का निशान बनाया, फिर कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पीपी रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं, हुकूमत जाए या न जाए, मुझे ये सिस्टम चलता नजर नहीं आ रहा। कुछ भी हो सकता है, 10-15 दिन इंतजार करें, चीजें वाज़ेह होंगी। अंदरूनी इस्तेहकाम नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। 3 से 4 माह खराब और अहम देख रहा हूं। बानी पीटीआई ने बंदूक के जोर पर हुकूमत की। पार्लियामेंट में बदमाशी और गुंडागर्दी से कम नंबर्स के बावजूद गैर-आईनी काम किए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, ये डिजिटल दहशतगर्द के साथ जमीनी दहशतगर्द भी हैं। पीटीआई अब हुकूमत से एनआरओ मांग रही है। कहते हैं, बानी को जेल से निकाल दें तो सब बिल पास हो जाएंगे। बानी पीटीआई पहले अवाम से अपनी गलतियों पर मुआफी मांगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजकर दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक अदालत को 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने फैसला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त पर दिया। अदालत ने कहा, स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं।
नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 पर तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। PB 14 से पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। वकील ने कहा सारा फ्रॉड प्रिजाइडिंग अफसरान ने किया। जज ने बगैर शवाहिद मुझे झूठा कह दिया। चीफ जस्टिस बोले ये मियां बीवी का केस नहीं जो झूठ सच का फैसला हो। इसका फैसला रिकॉर्ड पर होता है। बहुत अरसे से यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स का सिलसिला जेब नारे लगाकर पुरफरेब नजरियात पेश करके नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कुलभूषण के पकड़े जाने के बाद कोई शुबा नहीं कौन बलूचिस्तान में तबाही चाहता है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मीर हज़ार खान मरी की किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब में कहा बलूचिस्तान की शानदार तारीख है। आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगाना जरूरी है। मीर हज़ार खान मरी का खित्ते में अमन की बहाली में कलीदी किरदार है। ये किताब बलूचिस्तान की मुकम्मल दास्तान बताती है। पाकिस्तान ने कौमी तराने की बेतौकीदी पर अफगान सिफारतखाने की वजाहत सख्ती से मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा सिफारती इक़दार का एहतराम करना सिफारतकारों पर वाजिब होता है। मुहिबुल्लाह शाकिर यहाँ पाकिस्तान के वीजे पर मौजूद हैं और सिफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। मेजबान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज जहरा बलोच ने कहा मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इलेक्शन नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल चाहता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बढ़ती दहशतगर्दी के खतरात से बैनुल-अक़वामी बरादरी को खबरदार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन का मुतालबा। कहा फितना अल-ख़वारिज अफगान अबूरी हुकूमत की हिमायत से दहशतगर्द हमले कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 1196 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,657 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1542 पॉइंट्स इजाफे के साथ 82,000 से ज्यादा पर भी ट्रेड करता रहा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर जाना सरमायाकारों का एतमाद जाहिर करता है। ये इस बात का भी इंडिया है कि 25 सितंबर को IMF से कामयाब मुआहदा होगा। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल को अमरीकी अदालत ने तलब कर लिया। कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने का इल्जाम। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने अपने कत्ल की साजिश पर भारतीय हुकूमत और राह सरबराह के खिलाफ अमरीकी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि खालिस्तान को फरोग देने और रेफरेंडम मुनाकिद करने की कोशिश पर निशाना बनाया जा रहा है। जो भी मोदी सरकार की ज्यादतियों की मजम्मत करता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम करार दे दिया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया। कहा मुश्तरका एजेंडे को आगे बढ़ाने और ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने सिफारती इसनाद सदर बाइडेन को पेश कर दी। सदर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से खैर सगाली का पैगाम दिया।
कहा, पाक अमेरिका इक्तिसादी शराकतदारी हमारी तरजीह है। रूसी डेप्यूटी वजीर तवानाई और डेप्यूटी वजीर खजाना की पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखते हैं। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, रूसी वफ्द के दौरे से शराकतदारी को फरोग मिलेगा। रूसी डेप्यूटी वजीर खजाना ने कहा, इस्लामाबाद की खूबसूरती से मुतासिर हुए।